हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों, हमारी फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हो चुकी है, जो आपके यूट्यूब चैनल पे आ भी चुकी है। उस क्लास में मैंने आपको थ्योरी कंसेप्ट सिखाए थे गुडविल के। गुडविल बताया था क्या होता है, गुडविल के फीचर्स बताए थे, कब कब गुडविल निकालते हैं ये बताया था, कितने टाइप्स की गुडविल होती है ये बताया था। आज की जो क्लास है वो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है। मतलब आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। थ्योरी जो पोर्शन था वो आपका लास्ट क्लास में फिनिश हो चुका है, सिवाय एक को छोड़ के, वो है डिफरेंस। डिफरेंस को हम समझेंगे। जब तक हम एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं जानते तब तक हम डिफरेंस भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले मैं सिखाना चाहूँगा आपको मेथड कि किस तरह हम गुडविल निकालते हैं और गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेथड ऑफ गुडविल पे, कि हाँ हम किस तरह गुडविल निकालते हैं और कितने मेथड होते हैं गुडविल को निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम सीखते हैं कितने प्रकार के मेथड होते हैं गुडविल में और उन मेथड से किस तरह हम गुडविल निकालते हैं। तो आज जो डेट है वो है आपकी 23 जून। 23 जून 23 जून है आज। चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। थ्योरी पोर्शन हमारा हो चुका है। आज जो हम करेंगे वो हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। गुडविल में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। कितने मेथड होते हैं गुडविल निकालने के? 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं आपके गुडविल को निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आते हैं। एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी इस कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट का यूज़ होगा जिसकी वजह से आप गुडविल निकालोगे, गुडविल की वैल्यू निकालोगे। और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपके टोटल मिला के जो होंगे वो आपके होंगे 5 मेथड। 1 2 3 4 5 मेथड से आप गुडविल निकालोगे। तो चलिए पहला मेथड हम सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड हम सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट आएगा। इसे हम ए बोल देते हैं, ए पॉइंट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे वो हम कुछ इस तरह निकालेंगे। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा?
पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। स्टार एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं आपकी सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके अपॉन में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, कितने प्रीवियस ईयर हैं, इस तरह हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का मतलब मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट 4 साल के प्रॉफिट लिए, लास्ट 4 ईयर में जितने प्रॉफिट हुए उन सबको ऐड किया, अपॉन में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब कितने प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर है बेटा 4, कितने प्रीवियस ईयर हैं आपके, 4 प्रीवियस ईयर हैं। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में क्या लेंगे हम, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स, और नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर में कितने लेंगे, 4 लेंगे, यानी कितने साल के प्रॉफिट आप ले रहे हो, 4 साल के प्रॉफिट ले रहे हैं। ऐसे ही 3 साल के प्रॉफिट लोगे तो 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, 3 से। 2 ईयर्स के प्रॉफिट लोगे तो 2 ईयर्स लेंगे, एंड 5 ईयर्स लोगे तो एज इट इज ऐसे चलता जाएगा आपका। क्लियर हो गया। अब आता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब समझते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है जब आपने गुडविल परचेज करी किसी से, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में, कि परचेज गुडविल की ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं होती है, समझे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की क्या नहीं होती, अकाउंटिंग नहीं होती। तो भाई जिस साल आपने परचेज करी थी गुडविल किसी पर्सन से या किसी कंपनी से, किसी फर्म से, किसी की भी गुडविल परचेज कर सकते हो। किसी फर्म की बहुत अच्छा नाम है उसकी गुडविल आप परचेज कर सकते हो, कंपनी का अच्छा नाम है उसकी गुडविल आप परचेज कर सकते हो, किसी पर्सन की अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा उसके पास ऑडियंस है, उसके आप गुडविल परचेज कर सकते हो। तो जब जिस साल भी आपने परचेज करी गुडविल और आज आप उस गुडविल की वैल्यू निकाल लो अपने तरीके से, क्योंकि आपने उसकी गुडविल को परचेज करके, उसकी गुडविल को परचेज करने के बाद आपने 4 साल काम किया, 4 साल प्रॉफिट कमाया। तो अब हम ये लेंगे नंबर ऑफ परचेज में, वो साल लेंगे जिस साल को आपने गुडविल परचेज करी और जिस साल में आप गुडविल की वैल्यू निकाल लो, इनके बीच का डिफरेंस। फिर समझो, जिस साल आपने गुडविल परचेज करी उस पर्सन से, उस कंपनी से, उस फर्म से। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन से गुडविल परचेज करी थी, वो परचेज करी थी 2015 में। 2015 में मैंने गुडविल परचेज करके 5 साल काम किया, 2020 तक काम किया। 20 में अपना बिजनेस सोल्ड करना है, 20 में किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे, 20 में मैं किसी पार्टनर को रिटायर कर रहा हूँ, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, उसको गुडविल की वैल्यू देनी है, तो इसलिए मैं गुडविल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से निकालूंगा तो पहले मेरे को एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लूंगा, जब से मैंने गुडविल परचेज करी थी तब से लेके आज तक का जितना ही मैंने प्रॉफिट उस गुडविल से कमाया है, वो 5 के प्रॉफिट हो गए, अपॉन में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर कितने हो गए, 5 साल हो गए, और बाय चांस यहाँ पे गुडविल परचेज नंबर ऑफ परचेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज पहले से गिवन होता है, एग्जाम में नंबर ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन आपके गिवन नहीं है तो हम हमेशा कितने साल लेते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ईयर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है उसका हाफ। फॉर एग्जांपल मुझे 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, कितने साल के प्रॉफिट गिवन है, 4 साल के, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने लेंगे हम, 2 लेंगे, हाफ लेंगे। फिर समझा रहा हूँ मैं, ध्यान समझना। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जितने भी साल का आप एवरेज निकाल लो, जितने भी पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल लो, कितने साल का पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, 4 साल का, तो हाफ ले लेंगे नंबर ऑफ परचेज, 2 ले लेंगे। 5 साल का तो 2.5 ले लेंगे, 6 साल का तो 3 ले लेंगे, 2 साल का तो 1 ले लेंगे। तो ये आपका नंबर ऑफ परचेज होता है। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ परचेज कैसे कहते हैं, जिस भी साल से आपने गुडविल परचेज करी है उससे लेके अब तक आप जितनी भी ईयर का प्रॉफिट आप कमा चुके हो उस गुडविल से, वो नंबर ऑफ ईयर्स ही आपके नंबर ऑफ परचेज कहलाते हैं। इस तरह हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो मैंने आपको समझा दिया है, गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। इज गिवन इन क्वेश्चन में पहले से क्या होता है, गिवन होता है। सॉरी,
if number of years of purchase is not given in question, is not given in question, then always assume half of number of previous year. हाफ ऑफ नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का हम क्या ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर गिवन है। तो ये आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना। ये कंसेप्ट कोई नहीं बताता, बहुत सारे टीचर ये कंसेप्ट छोड़ देते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, थ्योरी वाली क्लास में मैं बारीक से बारीक चीज़ भी आपको समझाऊंगा, बारीक से बारीक चीज़ भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं, मैं स्किप नहीं करता भाई। मैं समझाना चाहूँगा कि अगर नंबर ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो जितने प्रीवियस ईयर आपको गिवन है उसका ही हम क्या कर लेंगे, हाफ ले लेंगे। बहुत सारे टीचर ये कंसेप्ट ये चीज़ नहीं बताते हैं, तो ये मैं आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट आपके लिए एक नया बता के लेके आया हूँ। इस तरह हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे हम इस मेथड को करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, टी.एस. गरेवाल की बुक में रेफर करता हूँ। तो 2019 एडिशन है मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन में मैं बुक नहीं खरीद पाया तो मैं इसी बुक को रेफर करके चलूँगा। 19 एडिशन में 2020 एडिशन हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे होगी जस्ट, और बाकी पूरा बुक वैसे की ही वैसे होगी। आप चाहे 2019 एडिशन से पढ़ लो, चाहे आप 2020 के एडिशन से पढ़ लो, टी.एस. गरेवाल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही रहेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यू हम कुछ इस तरह निकालेंगे कि 3 ईयर परचेज मानेंगे ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। जितने 4 साल का मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा उसके लिए मैं 3 नंबर ऑफ परचेज लूँगा। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म वर रुपीज़। लास्ट 4 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है, 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2019 का। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल। सिंपल मेथड लग रहा है इसमें एवरेज प्रॉफिट वाला, तो हम एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाएंगे और इसे करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल है आपका ये क्वेश्चन, बहुत इजीली हो जाएगा ये। जैसे कि आप लोग सब लोग अच्छे जानते हो कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, मैं क्वेश्चन को एनालाइज कराता हूँ। क्वेश्चन को एनालाइज करने से ये होता है क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि भाई आपको लास्ट 4 years प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 4 साल की प्रॉफिट गिवन है। एक 2016 का प्रॉफिट गिवन है जो कि आपका 12,000, फिर 2017 का गिवन है जो कि आपका 18,000, एक 2018 का गिवन है जो है आपका 16,000, 2019 का गिवन है जो कि आपका 14,000। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के बाद उसने बोला, उससे पहले उसने बोला था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो आपका 3 रहेगा, 3 ईयर्स रहेंगे। क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है आपको, अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो देखें बच्चों सॉल्यूशन, एवरेज प्रॉफिट मैट्रिक्स से किस तरह निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट लेंगे पहले हम, सॉरी नंबर ऑफ प्रॉफिट नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट
अपॉन में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैसे लेंगे? 4 साल पिछले 4 साल की प्रॉफिट, 12,000 पहले ईयर का, 16 का 12,000, 17 का 18,000, 17 का 18,000, 18 का 16,000, 19 का 14,000। इन सभी प्रॉफिट्स को हम प्लस कर लेंगे। अब मैंने आपको समझाया नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब कितने प्रीवियस ईयर हैं, कितने हैं? 16 1, 17 2, 18 3, 19 4। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, टोटल करेंगे। 12 18 30 होता है, 30 और 16 46 होता है, 46 और 14 60 होता है। 60,000 आपका टोटल हो गया, डिवाइड बाय 4। ये आपका आ जाएगा कितना? 15,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब फर्स्टली गुडविल का फॉर्मूला पता था हमें, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो अब गुडविल निकल जाएगी। आपका एवरेज प्रॉफिट पता है? हाँ जी पता है, 15,000। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता है? हाँ जी पता है। कितना गिवन है? 3 ईयर्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी गुडविल निकल जाएगी कितने रुपये? 45,000। क्लियर बच्चों? इस तरह आपकी गुडविल निकल जाएगी। 15,000 × 3 करके गुडविल आपकी आ गई 45,000। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा इस तरह हम गुडविल को निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं इसका। दूसरा मेथड है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी पार्ट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल किस तरह निकालेंगे? इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज मैं समझा चुका हूँ आपको। अब हम क्या कंसीडर करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट्स। एक क्वेश्चन से करके देखेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं। क्वेश्चन से करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल प्रोडक्ट आपने पहले भी निकाल रखा है, वो है आपका चैप्टर नंबर 1 में जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था प्रोडक्ट मेथड से। वैसा ही सेम करेंगे हम यहाँ पर भी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया, इस तरह निकालेंगे। नंबर ऑफ परचेज आपको गिवन ही होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन गिवन है कहाँ गिवन है? गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। फर्म को 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। ईयर एंडेड है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। प्रॉफिट्स गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है? 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा आफ्टर असाइनिंग वेट्स। आपको वेट्स गिवन है,
1 2 3 4 एंड 5। ये वेट दे रखे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है तब भी हम नंबरिंग इसी तरह लेंगे 1 2 3 4 5, यानी वेट हमेशा कंसिडर 1 2 3 4 5 ही लेना है अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो जो भी क्वेश्चन में वेट्स आपके गिवन है आप वैसा ही लोगे जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है वेट्स 1 2 3 4 5, मैंने बता दिया आपको। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब भी 1 2 3 5, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट, रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19। 31 मार्च 2015 का वेट 1, 31 मार्च 2016 का वेट 2, 31 मार्च 2017 का वेट 3, 31 मार्च 2018 का वेट 4 सॉरी, और 31 मार्च 2019 का जो वेट है वो 5 है। आपको इसके बिहाफ पर क्या करना है, गुडविल निकालनी है। मैं ये समझ चुका हूँ कि इसमें साफ साफ बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा के ही आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं उसमें गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो, पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, इनटू में नंबर ऑफ परचेस गिवन होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो और नंबर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इजीली गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का एनालाइज कुछ इस तरह कह रहा है, आपको लास्ट 5 ईयर्स के गिवन है प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। इकतीस मार्च 2015 आपको 20,000 गिवन है प्रॉफिट। ऐसे 31 मार्च 2016 24,000 प्रॉफिट गिवन है। $30,000 प्रॉफिट गिवन है। यह आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। आपको वेट्स भी गिवन है, इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 5 है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करनी है गुडविल। बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके द्वारा आपको क्या निकालनी है, आपको गुडविल निकालनी है। तो देखते हैं किस तरह निकालते हैं सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर हम लेंगे वेट और यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्ट। ईयर 31 मार्च 2015, ईयर 31 मार्च 2016, ईयर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। प्रॉफिट गिवन है, इसमें 20,000 गिवन है, इसमें 24,000 गिवन है। अगर लॉस होगा तो लॉस आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, प्रॉफिट है इसलिए ब्रैकेट में नहीं आ रहा है 18,000। वेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख और 18 इंटू 5 19,000। इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्लस करेंगे ऐसे 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 1 280, 280 प्लस 20 3,48,000। और इसे हम कहेंगे टोटल वेट्स, वेट का टोटल 5 4 9 3 12 2 14 1 15।
ये 15 आ गया आपका टोटल वेट्स। अब आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तीन लाख 48,000 डिवाइड बाय 15। अब 3,48,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे हम, 23,200। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। पर एक गुडविल नहीं है, ये ध्यान रखना। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, एग्जाम में होपलेस होकर यहीं तक छोड़ देते हैं। बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया मतलब यही गुडविल है, तो वो छोड़ देते हैं यहीं पे। यहाँ पे नहीं छोड़ना, आपको गुडविल निकालने के लिए बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब ये नहीं गुडविल है, आपको गुडविल आगे निकालनी है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में निकलवा चुका हूँ, 23,200 आ चुका है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन था, वो आपका था 3, 69,600। ये आपकी एक्चुअल गुडविल आ चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज के बेस पर आपको क्या करना है, गुडविल वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह हमारी गुडविल वैल्यू आ चुकी है 23,200 मल्टीप्लाई 3 से। क्लियर है बच्चों। आपका मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूरी तरह खत्म करा चुका हूँ। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो चुका है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी हो गया, गुडविल। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल किस तरह निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट करेंगे पर में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका निकल जाएगा। ऐसे ही फिर आपको मैंने समझाया आज ये, और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल यहाँ पे किस तरह निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट करेंगे डिवाइड बाय टोटल वेट से। इस तरह हमारा क्या निकल जाएगा, इस तरह हमारी गुडविल निकल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल था। अभी मैं आपको बहुत सिंपल करा रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैपिटलाइजेशन मेथड भी नेक्स्ट क्लास में ओवर करेंगे। हम पहले सिंपल चीज़ें खत्म करेंगे। गुडविल में एक और कंसेप्ट है, वो है आपका एडजस्टमेंट्स का। जैसा हमने पास्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा है, पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट यहाँ पर भी यूज़ होते हैं, तो वही चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो वो पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूले तो हैं, ये फॉर्मूले तो बहुत यूज़ होंगे आपके आने वाली चैप्टर्स में भी और इस चैप्टर्स में भी, और साथ साथ आपके पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो बच्चों अपना पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पक्का कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत अच्छी तरह पूछने वाला हूँ कि किस तरह हम करते। वैसे यहाँ पे यूट्यूब पे आप बता नहीं पाओगे किस तरह करते किस तरह नहीं, पर भैया मैं कोशिश करूँगा कि मैं पास्ट टाइम फिर से रिपीट आपके लिए कर दूँ। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है हेजिटेशन नहीं करना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज होती है, कोई भी कंसेप्ट में आपको डिफिकल्टी होती है, और आप मेरा फेसबुक पेज पे मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी को पर्सनली कोई मैसेज करना है तो मेल कर सकते हो, मेल से मैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ओवर होती है।